पवन सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से मॉडर्न इतिहास का पार्ट 4। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। तिनकठिया प्रणाली चंपारण में था, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ सन 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया था? हंसराज नामक एक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग हंसराज नामक एक भारतीय ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया। जलियांवाला बाग कांड के लिए जो कि अमृतसर में, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। इस कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। मतलब जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित किया गया था? तो हंटर कमेटी। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में हुआ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ नवजीवन पत्रिका में आया। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में हुआ। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखली काल मतलब 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल के कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद। स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया था। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय
जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह थे। कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नवसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था, जिसका अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला था। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिनका उपनाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने ही, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही 1931 में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली से किया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली से किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल लौह पुरुष भी, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने दिया था। सरदार उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। सरदार उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में ही हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में।
म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा किया गया और जिसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा किया गया। करो या मरो नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया, पूना के आगा खां महल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके पूना के आगा खां महल में रखा गया। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया, जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक किया गया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट इटली, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी।